तान्या खन्ना बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कल श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रमोद कुमार का उनके पैतृक गांव झारखंड के जामताड़ा में अंतिम संस्कार होगा। प्रमोद कुमार कल आतंकियों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन एनकाउंटर के दौरान एक गोली उनके सिर में लगी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीआरपीएफ की 49वीं कमांडेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे प्रमोद कुमार। श्रीनगर में नौहट्टा चौक पर आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। जब देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उस वक्त देश का ये वीर जवान आतंकियों से लोहा ले रहा था। 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उसके बाद वो खुद भी शहीद हो गए। परिवार में मातम पसरा हुआ है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बुरा हाल है। हमारा बेटा कहाँ चला गया दीदी? कहाँ? असिस्टेंट कमांडेंट में ज्वाइन किए थे। कौन सी ईयर मुझे याद नहीं है। अभी तो 15 दिन पहले वो कमांडेंट हुए थे। कमांडेंट बने थे। ट्रांसफर की बात हो ही रही थी। इसी बीच आज सुबह हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला करीबन 11 बजे कि उनके सर में गोली लगी है। बाद में पता चला कि वो शहीद हो गए नौहट्टा में, श्रीनगर के नौहट्टा में। वहां से संपर्क करने पर उन लोगों ने बताया, वहां के कमांडेंट ने बताया कि प्रमोद का पोस्टमार्टम होने के बाद उनको लेकर के हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट आएंगे और कलकत्ता एयरपोर्ट से उनके माँ बाबूजी, उनकी मिसेस और छोटी बच्ची है। पीड़ित परिवार से हम लोगों की संवेदना है, उनके साथ खड़े हैं। जो दुख हुआ है इस परिवार को उनसे बांटा तो नहीं जा सकता है। बस उनके साथ हम खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है और पूरा राज्य खड़ा है। और अब आपको शहीद प्रमोद कुमार की बहादुरी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आतंकियों से एनकाउंटर से पहले कल सुबह 8:29 पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। फिर उसके बाद वो सुबह के करीब 9 बजे आतंकियों से मुठभेड़ के लिए निकल गए। करीब 9:29 पर एनकाउंटर के दौरान उन्हें गोली लगी, लेकिन उससे पहले 2 आतंकियों को वो ढेर कर चुके थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीद प्रमोद कुमार की ये आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अपने साथियों के साथ, अपनी बटालियन के साथ उन्होंने तिरंगा फहराया था। 8:29 का समय था। देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था। 15 अगस्त के दिन सुबह अपने साथियों के साथ तिरंगा फहराते हुए ये शहीद प्रमोद कुमार की आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं। 8:29 पर तिरंगा फहराया, लेकिन उसके बाद जानकारी मिली कि नौहट्टा चौक श्रीनगर पर आतंकी हो सकते हैं। निकल गए वो अपने साथियों के साथ आतंकियों से लोहा लेने के लिए, और 9:29 ठीक 1 घंटे बाद उन्हें गोली लगी और वो शहीद हो गए। पूरा देश उन्हें आज सलाम कर रहा है। उनकी कुर्बानी देश कभी भुला नहीं पाएगा। कौन है प्रमोद कुमार, वो भी आपको बता रहे हैं। जामताड़ा के रहने वाले हैं। 1 जनवरी 1998 को सीआरपीएफ उन्होंने ज्वाइन की थी। कमांडेंट के पद पर वो थे। 12 जुलाई को उन्हें कमांडेंट बनाया गया था। 2014-15 में शहीद प्रमोद कुमार को सम्मानित भी किया गया था। सीआरपीएफ की तरफ से उन्हें यह सम्मान मिला था। श्रीनगर, त्रिपुरा, जम्मू, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में वो तैनात रह चुके हैं। 3 साल तक एसपीजी में भी वो रह चुके हैं। श्रीनगर के एनकाउंटर पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी। इस दौरान अपनी पत्नी से उन्होंने कहा था, देश मेरी मां है, देश की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी मंजर से गुजर जाऊंगा। तुम देखना, मुझे एक दिन शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये वो आखिरी शब्द हैं जो शहीद प्रमोद कुमार ने अपनी पत्नी से कहे थे। मैं देश की सुरक्षा के लिए किसी भी मंजर से गुजर जाऊंगा, एक दिन मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये वो शब्द हैं जो इस वीर जवान के मुंह से निकले थे शहादत से ठीक पहले। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कल सीआरपीएफ की 49वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए। 8:29 पर तिरंगा फहराया, 9:29 पर गोली लगी और 10 बजे 59 मिनट पर एनकाउंटर के दौरान उन्हें गोली लगी। 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन उसके बाद जानकारी मिली कि नौहट्टा चौक श्रीनगर पर आतंकियों से मुठभेड़ के लिए निकल गए। परिवार में मातम पसरा हुआ है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
आतंकियों से जब लोहा लेने वो जा रहे थे, उससे पहले अपने पत्नी से बात करके उन्होंने जो शब्द कहे थे वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। अपनी पत्नी से आखिरी शब्दों में उन्होंने कहा कि देश मेरी मां है और देश की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी मंजर से गुजरने को तैयार हूं। आरएस विलाल हमारे संवाददाता इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। विलाल, सिर्फ ये शब्द काफी है ये बताने के लिए कि किस हद तक दीवानगी थी अपने देश को लेकर, देश की सुरक्षा के लिए ये वीर जवान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। जो शब्द उन्होंने अपनी पत्नी से कहे कि मैं किसी भी मंजर से गुजरने के लिए तैयार हूं और देखना एक दिन मुझे शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। एक बार फिर से अपने संवाददाता से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन हम वो आखिरी तस्वीर भी इस वक्त देख रहे हैं, शहीद प्रमोद कुमार की वो आखिरी तस्वीर, शहीद होने से 1 घंटे पहले की ये तस्वीर है। 15 अगस्त का दिन था। शहीद प्रमोद कुमार अपने साथियों के साथ तिरंगा फहरा रहे थे, तिरंगे को सलाम कर रहे थे। ये देखिए तस्वीर, तिरंगे को सलाम करते हुए उनकी तस्वीर। 8:29 का वक्त था जब ये तस्वीर खींची गई और उसके तुरंत बाद आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। आज उन्हें उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई